हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज कुकिंग विद उषा सोनी। चलिए, वैलेंटाइन जो वीक की रेसिपी सीरीज़ थी उसमें आज हम बनाते हैं रेड वेलवेट केक। और फिर हमने कैसे सेलिब्रेट किया आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो है हाफ़ कटोरी मिल्क है, आधा कटोरी मिल्क है, उसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रहे हैं फ्रेंड्स। और इसको हम विनेगर को दूध के साथ मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स को सीव करेंगे, छानेंगे और मिक्स करेंगे, तब तक ये इनफ है। आज फ्रेंड्स हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं घर पर बिना एग के। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए, ये जो है ये 1 कटोरी भर के मैदा है फ्रेंड्स। कोई कप नहीं, कोई मेजरिंग कप नहीं, आप घर के जो कटोरी चम्मच होते हैं उसी से आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो ये 1 कटोरी भर के मैदा है, उसको हम छान लेंगे। देखिए, केक बनाने के लिए कभी भी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छान लेना चाहिए। छानने से क्या होता है, उसमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और वो हल्के हो जाते हैं और वो केक जो है हमारा फ्लफ़ी बनता है। उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर था, मैंने उसको भी छान लिया है। अब जो है कोको पाउडर लेंगे हम। कोको पाउडर को भी मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये घर का जो बड़ा वाला चम्मच होता है उसमें मैंने 1.5 चम्मच भर के लिया था। फ्रेंड्स, आज मैं कंडेंस्ड मिल्क डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला। लेकिन यदि आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप एक जो 10 रुपये वाला जो मिल्क पाउडर का पैकेट आता है उसको डाल लें और उसी को इसी टाइम पर छान लें। क्योंकि रेड वेलवेट केक में क्रीमी टेक्सचर के लिए हमें मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, या आपके पास खोवा हो, मलाई हो, आप वो सब ज़रूर डालें, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये 3/4 कप शुगर थी, 3/4 कटोरी। जो कटोरी मैंने ली है उसी कटोरी से 3/4 कटोरी शुगर, आधी कटोरी जो खाने वाला तेल है, जो जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, जैसे कि सोयाबीन वगैरह, सनफ्लावर। कभी भी पीनट ऑयल या सरसों का तेल ना लें। उसके बाद वो जो हमने विनेगर मिलाकर दूध रखा हुआ था फ्रेंड्स, आधी कटोरी, उसको डाल दिया। उसके बाद ये आधी कटोरी से थोड़ा कम दही है। ये सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड, हम इसको मिक्स करेंगे। केक बनाने की प्रोसेस में हमेशा यही होता है कि पहले जो है वो वेट इंग्रेडिएंट्स को हमको मिक्स कर लेना होता है अच्छे से, जब तक कि उसमें कोई भी लम्प ना हो, शुगर की क्रिस्टल ना हो, शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए सारे लिक्विड में। तब तक हमको कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इसको मिक्स करेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, कम से कम 10-12 बूंद। तो कटोरी या चम्मच से निकालने से बेटर था कि मैंने इसी में डाल लेती हूँ। और देखिए, ये 10 से 12 बूंद मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया। क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो ये पेपिलोन्स का फ्रेंड 10 या 12 का पूरा कॉम्बो आता है कलर्स का। ये मैंने मंगा के रखा है, 8-10 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर कितना प्यारा दिख रहा है। और अभी जब ये कोको पाउडर के साथ मिलता है तो ये रेडिश ब्राउन की तरफ जाता है। प्योर रेड कलर का केक नहीं बनता है कि आपको लगे कि ये रेड कलर है, नहीं। आप जब इसका फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो ये रेड और ब्राउन का मिक्स कॉम्बो का केक बनता है। बहुत टेस्टी लगता है, इसके ऊपर किसी आइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मैंने कलर को मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे उसको मिक्स कर दिया। और अब हमको उसको फिर से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है फ्रेंड्स। सिर्फ 2-4 मिनट ही घुमाना है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक घुमाते रहना है। 3 से 4 मिनट में जब आप देखेंगे कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो आपका देखेंगे कि आपका बैटर रेडी हो गया। अब क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मिल्क पाउडर नहीं, आज कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ, तो ये 3 टेबल स्पून भर के मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला था। देखिए, कंडेंस्ड मिल्क को डायरेक्ट उसी केन से डाल लेना चाहिए, क्योंकि उसको हम कटोरी में निकालते हैं तो वो बहुत सारा चिपक जाता है, क्योंकि बहुत स्टिकी होता है, फिर वो वेस्ट होता है। इसलिए मैं तो डायरेक्ट इसी से मैं बता रही हूँ। ये 3 टेबल स्पून के करीब रहा होगा। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो टेस्ट अच्छा ही आएगा, ख़राब नहीं आएगा। चलिए, अब जो हमारा केक टिन मोल्ड है मेरे पास हार्ट शेप का है, और क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो मैंने इसी में बनाया। मेरे पास एक राउंड शेप का भी केक मोल्ड है। और देखिए, मेरे पास बटर पेपर नहीं था जो होता है, तो मैंने जो ये हमारा A4 साइज़ का जो फोटोकॉपी पेपर होता है उसी को मैंने हार्ट शेप का काट के उसमें 1 टेबल स्पून भर के घी डाला था। और घी को अच्छे से हम पूरे जो हमारा केक मोल्ड है उसमें हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा सूखा आटा है फ्रेंड्स, मैंने कोई मैदा नहीं, जो मेरा गेहूं वाला आटा का डब्बा है उसी से मैंने थोड़ा सा आटा लेके डस्ट कर दिया था। ड्राई आटा डस्ट करने से क्या होता है, जो केक है वो स्टिक बिल्कुल वैसे भी नहीं होगा घी की वजह से, लेकिन जो थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको ड्राई आटे से आप डस्ट कर लें। उसके बाद जो हमने बैटर बना के रखा था उस बैटर को हम इस केक मोल्ड में डाल देंगे। और साथ ही में जब मैं मिक्स कर रही थी इंग्रेडिएंट्स को, तभी मैंने जो मेरी मल्टी कढ़ाई है जिसमें मैंने इडली बनाई थी उसी में मैं आज केक बेक करके दिखाऊंगी। तो मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो मीडियम पे। और आप देखिए कि ये जो केक है मेरा मोल्ड में आ गया। मैं इसको 3 से 4 बार टैप करूँगी ताकि कोई एयर बबल्स ना रहें।
उसके बाद ये जो मेरी कढ़ाई है इसमें ये स्टीम निकलने के लिए होल बना हुआ है, उसमें मैंने पेपर लगा दिया है। एल्युमिनियम फॉइल या पेपर का छोटा सा टुकड़ा लगा दें जिससे कि स्टीम बाहर ना निकले। और नीचे वो जो स्टैंड होता है रोटी वोटी रखने वाला वो मेरा है, उसको रख दिया था। उसके ऊपर मैंने केक का मोल्ड रख दिया है फ्रेंड्स। अब इस केक को हमें कम से कम 50 से 55 मिनट लग जाता है फ्रेंड्स कुक होने में। एक ही आंच रखिएगा, जो गैस की फ्लेम है वो एक ही रखिएगा, क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंट है तो मुझे इसको बार बार उठाना नहीं पड़ता है और दिक्कत नहीं होती है देखने में। यदि आपका ट्रांसपेरेंट ढक्कन नहीं है, आप किसी कुकर वगैरह में बेक कर रहे हैं, तो एक बार पहले 40 मिनट के लिए करें, फिर उसको खोल के देखें। यदि कोई कसर हो तो फिर उसको फिर से 10 मिनट के लिए रख दें। 50 से 55 मिनट में जो केक है वो बहुत अच्छा बेक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं नाइफ़ की सहायता से दिखा रही हूँ, कहीं से भी जो हमारा केक का बैटर है वो कच्चा नहीं है, अच्छे से कुक हो गया है। और जैसा कि मैं कह रही थी कि कलर भी जो है वो रेड और ब्राउन की तरफ का है, रेड कलर का नहीं है। तो फ्रेंड्स ये केक बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। इंग्रेडिएंट्स में मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास रहती हैं। केवल 10 रुपये का जो कोको पाउडर है, 10 रुपये का मिल्क पाउडर, और कोको पाउडर के भी आजकल छोटे वाले पाउच आते हैं। तो यदि केक बनाना है तो फ्रेंड्स इतना तो हम ला सकते हैं, तो आप लेकर आएँ। 50-60 रुपये का सामान, बाकी मैदा, शुगर, ऑयल ये सब तो घर पर ही रहता है। और उसके बाद अब मैं इसको डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। आप देखिए नाइफ़ की सहायता से जो साइड है उनको, वैसे तो वो अलग हो गए थे, फिर भी उसको सिक्योर कर लिया। उसके बाद टैप करके आप देखेंगे कि ये केक ईज़िली निकल आया है और मोल्ड में भी एक भी स्टिक नहीं हुआ है। अब जो मैंने ये पेपर लगाया था, आप देखेंगे कि वो पेपर भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो जो देखिए मैंने जब केक को निकाला था उस कढ़ाई से, तो उस स्ट्रे वो भी एक रोस्टर है, उसमें मैं भट्टे वगैरह रोस्ट कर लेती हूँ, उसके ऊपर रखा था ताकि नीचे से भी हवा जाती रहे, तो ये ठंडा जल्दी होता है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा केक है ये कितना अच्छा बना है, बहुत फ्लफ़ी भी बना था फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि वैलेंटाइंस डे और वीक चल रहा था, तो इस हफ्ते मैंने स्ट्रॉबेरी रोजेस सब लेकर आई थी, तो मैंने आज उसको इसी से डेकोरेट कर दिया है। आज हमने प्लेन केक ही खाया, कोई आइसिंग वगैरह नहीं, क्योंकि हम जो मार्केट से लाते हैं उसमें तो आइसिंग रहती है। और ये देखिए मेरा केक रेडी है, और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कट भी किया। ये मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने ये इसको कट किया। देखिए मेरा बेटा मुझसे ज़िद कर रहा है, मम्मा मैं कट करूँगा, मैं कट करूँगा, उससे जो कि बन नहीं रहा था, फिर भी वो ज़िद कर रहा था और आखिर में उसी ने कट किया, और वो मान ही नहीं रहा था किसी की बात। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से केक कटिंग किया। फ्रेंड्स ये जो रेड वेलवेट केक है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है वैलेंटाइंस डे पे आपके किसी के घर में किसी का बर्थडे है, आपके हस्बैंड का या आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे है, तो भी एक वैरायटी हो जाती है। हमेशा प्लेन केक अच्छा नहीं लगता। और रेड कलर नहीं है तो विदाउट रेड कलर बनाएं, जो मिल्क पाउडर वगैरह की वजह से टेस्ट है वो बहुत। बाबू कैसा है? यहाँ मैं मेरे बेटे से पूछ रही थी कि केक कैसा बना है, तो उसने मुझे बताया यमी यमी। आपने भी सुना होगा, मैंने ओरिजिनल वीडियो ही का साउंड रहने दिया। और फिर हमने खूब अच्छे से केक कटिंग किया और फिर हम बाद में डिनर करने के लिए बाहर गए फ्रेंड्स। तो ऐसे हमने आज सेलिब्रेट किया हमारा वैलेंटाइंस डे। तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। देखिए सारी चीज़ें बाहर की भी होना अच्छा नहीं होता है, कुछ हम घर पे बनाएं तो हमारे जो फैमिली वाले हैं वो भी इम्प्रेस होते हैं, और वो लोग हमें इम्प्रेस करने के लिए फिर बाहर ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमें लेट हो रहा था तो मैंने वहीं पर आपको वीडियो में दिखा दिया। और ये फिर हमने बाहर जाके रेस्टोरेंट में डिनर किया। और फ्रेंड्स ये जो ड्रेस है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट किया। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वेज कुकिंग विद उषा सोनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या बनाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।